हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है श्यामला एकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट घनाटी शिमला। और आज हम बात करने वाले हैं आपका कि आप जब भी रेस्टोरेंट के अंदर टेबल सेटअप करते हैं या कवर लेआउट करते हैं तो आपको किन किन बातों का वहां पर ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स बी ऑब्जर्व व्हाइल लेइंग कवर। कि वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करना होता है ड्यूरिंग दी टेबल सेटअप या कवर सेटअप्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि कवर होता क्या है। अगर आपको कवर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि कवर होता क्या है। तो कवर इज अ स्पेस रिक्वायर्ड ऑन द टेबल्स लेइंग फॉर कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर एंड लिनन फॉर अ वन पर्सन। तो कवर आपका जिसके ऊपर हम कटलरी, क्रॉकरी एंड ग्लासवेयर लेआउट करते हैं उसको हम कवर कहते हैं। आपका कवर साइज, तो कवर साइज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कवर साइज आपका 24x15 और 24x18 होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट को आपने ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग दी कवर लेआउट। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका फर्नीचर। जो भी फर्नीचर आप अपने रेस्टोरेंट में यूज करते हैं वो आपका क्लीन होना चाहिए। आपकी जो चेयर्स है वो पॉलिश्ड होनी चाहिए। जो आपके टेबल्स की अलाइनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से वन अलाइन में होना चाहिए और जो चेयर्स की पोजीशन है वो एक करेक्ट पोजीशंस में आपका चेयर्स रहनी चाहिए। आपकी जो टेबल है वो वॉबलिंग ना करें, वो आपके गेस्ट के आने से पहले आपको वहां पर चेक करने होते हैं। तो जो आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे आपका लिनन। जो भी लिनन आप अपने रेस्टोरेंट में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके टेबल क्लॉथ होते हैं उसका जो बेस है, उसका जो रनर है वो आपको अपने रेस्टोरेंट की थीम के अकॉर्डिंग उसमें लेआउट करना है। और जो आपका लिनन है वो आपका क्लीन होना चाहिए, आपका वेल आयरन होना चाहिए, उसमें कोई भी स्टेन नहीं होना चाहिए। अगर आपका लिनन गंदा है तो आपको उसको एकदम से चेंज करना है गेस्ट के आने से पहले। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे आपका कटलरी। तो जितनी भी तरह की कटलरी आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर यूज करते हैं वो आपकी क्लीन होनी चाहिए, वॉश्ड होनी चाहिए और वेल पॉलिश्ड होनी चाहिए। अगर कोई भी कटलरी आपकी वहां पर खराब है तो उसको आपको यूज नहीं करना है अपने रेस्टोरेंट में, उसको आपको अपने स्टॉक से हटा देना है ताकि वो कोई भी आपका वहां पर स्टाफ आकर उस कटलरी को यूज ना करे। तो आपकी जो कटलरी आप जब भी लेआउट करते हैं अपने टेबल्स के ऊपर उसको प्रॉपर तरीके से करना है अकॉर्डिंग टू आपका जो सेटअप्स होता है। जैसे आपका मॉर्निंग सेटअप्स है, आपका आफ्टरनून सेटअप है, लंच का हो गया या आपका डिनर सेटअप है, अकॉर्डिंग टू आपका कुजीन है, टैबलेट जो सेटअप्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कटलरी लेआउट करनी है। और आपकी जो कटलरी है वो हमेशा टेबल के ऐसे आधा इंच अंदर रहेगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लासवेयर। तो जितने भी ग्लासवेयर आप अपने रेस्टोरेंट में यूज करते हैं वो चाहे आपका ड्रिंक्स के लिए हो, चाहे वाटर्स के लिए हो, चाहे वो कॉकटेल, मॉकटेल, जिस भी ड्रिंक्स के लिए आप यूज करते हैं तो सभी ग्लास आपके वेल क्लीन होने चाहिए, वॉश होने चाहिए, उसमें कोई भी स्टेन नहीं होना चाहिए, आपके फिंगर के निशान आपके ग्लास में नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्लास कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए या चिप्ड नहीं होना चाहिए। जो भी आपके क्रैक ग्लास है, चिप्ड ग्लास है, उनको वहां से रिमूव कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रॉकरी। तो जितनी भी क्रॉकरी है आपकी रेस्टोरेंट में यूज होती है, आपकी थीम बेस्ड क्रॉकरी यूज होती है, वो भी आपकी क्लीन होनी चाहिए। अगर आपके क्रॉकरी के ऊपर आपका रेस्टोरेंट का कोई लोगो है तो आपका जो लोगो है वो गेस्ट की तरफ होना चाहिए, आप गेस्ट की फेसिंग के लिए वो आपका लोगो होना चाहिए, उस तरह से आपने प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बीएनबी प्लेट है तो वो हमेशा गेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करनी है। और जितने भी आपके बाउल्स है, आपके कप्स है, जो आपके चाइना बॉन है, उसके लिए हमेशा आपने साल्वर यूज करनी है। उसका जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और जिस कुजीन के अकॉर्डिंग या जिस फूड के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्रॉकरी यूज करनी है अपने रेस्टोरेंट के अंदर। उसके बाद है आपका मिससेलेनियस। तो मिससेलेनियस में आता है आपके टेबल सेटअप में, फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्रूड सेट हो गया, आपका बड़वास हो गया, आपकी एस्ट्रे हो गया, आपका टेबल नंबर हो गया, आपका मेन्यू स्टैंड हो गया जो टेबल्स के ऊपर यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आपके मिससेलेनियस के अंदर आते हैं। इसमें अगर हम बड़वास की बात करते हैं तो बड़वास आपका टेबल्स के सेंटर में प्लेस होना चाहिए, उसमें जो फ्लावर वो फ्रेश होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्रूड सेट की तो क्रूड सेट आपका
क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर जो आपके सॉल्ट है, आपका जो पेपर है वो रिफिल होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रे की, तो एस्ट्रे आपने कभी भी टेबल्स के ऊपर पहले से प्लेस नहीं करनी है। अगर आपका नॉन स्मोकिंग एरिया है तो आपने एस्ट्रे को प्लेस नहीं करना है। अगर आपके पास स्मोकिंग एरिया है फिर भी आपने गेस्ट के आने के बाद गेस्ट से पूछना है, देन आपने अपनी एस्ट्रे को प्लेस करना है ऑन दी टेबल्स। और आपके जो टेबल नंबर है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने चाहिए, गेस्ट फेसिंग होने चाहिए, आपका जो मेन्यू है वो भी आपका गेस्ट फेसिंग होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है जब आप कवर लेआउट करते हैं ऑन द टेबल्स, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो टेबल्स है, आपकी जो चेयर्स है वो प्रॉपर तरीके से आपके अलाइनमेंट होने चाहिए, आपकी जो जितने भी लिनन है वो आपकी क्लीन होने चाहिए, जितनी भी आपकी कटलरी है, क्रॉकरी है, ग्लासवेयर है वो भी सभी क्लीन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी स्टेन नहीं होने चाहिए। कोई भी कटलरी क्रॉकरी आपकी अगर डैमेज है तो उसको रिमूव कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।